सूत्रों से खबर हिमाचल राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराया हुआ है। हिमाचल में कांग्रेस में भी टूट के आसार नजर आ रहे हैं, यानी एक जगह से नहीं हर जगह से कांग्रेस की परेशानी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सुक्खू वहां पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 10 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली। कांग्रेस के 10 से ज्यादा एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है। अभिषेक मनु सिंघवी की हार हो सकती है। बहुमत के बावजूद सिंघवी की हार संभव है, सूत्रों के हवाले से खबर। तो राज्यसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमारे 40 विधायकों ने वोट किया है, कोई बिका नहीं तो हमें 40 वोट मिलेंगे। मतलब अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, कह रहे हैं कोई बिका नहीं तो 40 वोट मिलेंगे, वरना क्या ही कहा जाए। कांग्रेस की विचारधारा पर विधायक चुनकर आए, कांग्रेस की विचारधारा वाले बिकेंगे नहीं। हालांकि ये मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि क्रॉस वोटिंग हो चुकी है और अभिषेक मनु सिंघवी दिक्कत में है। हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। सर, जयराम ठाकुर बार बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, क्या मायने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है, वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सौदेबाजी की होती है ऐसे। और शिमला से हमारी सहयोगी पूनम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम, ये बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी की गाड़ी राज्यसभा पहुंच पाएगी या फिर क्रॉस वोटिंग वाले डायवर्शन से कहीं और? जी बिल्कुल, अभी तक अगर हम जो सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि कम से कम 9 से 10 विधायकों की जो है क्रॉस वोटिंग हुई है यहाँ पे, और लगता नहीं है कि उनकी गाड़ी जो है राज्यसभा तक पहुंच पाएगी अभी तक, अगर जिस तरह के हमें अभी तक सूत्रों से हवाले से जो खबर आ रही है। साथ ही में आपको बता दें कि हर्ष महाजन पूरी तरह आश्वस्त है कि जीत मेरी ही होगी, जो बीजेपी कैंडिडेट है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रह चुके हैं, 3 बार वो विधायक बन चुके हैं और 6 बार वो रणनीतिकार रह चुके हैं जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह से। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ भी उन्हें, वो कह रहे हैं कि मुझे काफी उसका लाभ मिलेगा, मेरे कांटेक्ट में काफी सारे जो है विधायक है, तो मेरी जीत जो है वो निश्चित है। और कहीं ना लेकिन किसकी जीत निश्चित है, किसकी अनिश्चित है, जल्दी पता चल जाएगा। शुक्रिया पूनम फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए क्या हो रहा है हिमाचल में, आपके मन में ये चल रहा होगा, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए हिमाचल में इनकी सरकार है, सुक्खू साहब मुख्यमंत्री हैं और शिमला में सियासी खेल क्या है। राज्यसभा चुनाव में सभी 68 विधायकों ने वोट डाल दिया, ये तो चलिए ठीक है, वोट डालना था, लेकिन कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक, देखिए 10 से ज्यादा विधायकों ने यहां पर क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग मतलब आप समझते हैं बखूबी। क्रॉस वोटिंग से अब कांग्रेस कैंडिडेट की हार हो सकती है। वैसे ही राज्यसभा में मुश्किलें हैं तो और कम यहां पर होती जाएंगी। कांग्रेस की हार यहां पर हो सकती है क्रॉस वोटिंग से। और अभिषेक मनु सिंघवी एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, लेकिन हिमाचल विधानसभा में कुल 68 सीटों में वोटिंग हो गई, लेकिन क्रॉस वोटिंग क्या अभिषेक मनु सिंघवी का खेल बिगाड़ देगी, या फिर अभिषेक मनु सिंघवी, जैसा सुक्खू साहब कह रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं, वो पास हो पाएंगे क्या नहीं। बीजेपी के पास 25 विधायक हैं और साथ ही हिमाचल में 3 निर्दलीय विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई है हिमाचल में, सुक्खू वहां पर मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी ने हर्ष महाजन पर दांव खेला है। अब वीरभद्र सिंह के करीबी हैं हर्ष महाजन, अभी पूनम बता रही थी, आपको याद होगा जब पूनम से हमारी बात हो रही थी। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी ही बड़ी खबर। हिमाचल में भी हलचल मची हुई है, 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। देखिए 10 का आंकड़ा बताया जा रहा था, लेकिन अब यह खबर है कि 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब वो कौन है 9 विधायक, समझिए इस बात को। 6 कांग्रेस क्रॉस वोटिंग की, 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 3 निर्दलीय विधायक थे ही,
बहुमत के बावजूद सिंघवी की हार संभव है, सूत्रों के हवाले से खबर है। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, आज ये क्या हो रहा है कांग्रेस के लिए? हर जगह से बुरी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से भी और अब यहां से भी। देखिए, बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी को पिछली बार राज्यसभा टीएमसी अपने टिकट पर लेकर आई थी। जाने माने नेता, बड़े वकील, देश के बड़े वकीलों में अभिषेक मनु सिंघवी की गिनती होती है। सेफ सीट माना गया था हिमाचल प्रदेश का, लेकिन जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में, कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी का रास्ता अटक सकता है राज्यसभा जाने के लिए। सूत्रों का कहना है कि 35 जो सीटें हैं, 35 वोट जो है वो राज्यसभा के लिए चाहिए। अंक को समझिए, क्योंकि अंकों का ये पूरा खेल है। 35 सीटों में बीजेपी जो है वो दावा कर रही है कि उनके पास क्रॉस वोटिंग के बाद वो संख्या पहुंच चुकी है। 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और 3 जो निर्दलीय विधायक है वो बीजेपी के रेबल है। विधानसभा चुनाव में जिनको टिकट बीजेपी ने नहीं दिया था, वही 3 विधायक निर्दलीय जीत कर आए थे। तो ये माना जा रहा था कि ये तीन विधायक बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे, लेकिन सरप्राइज कांग्रेस के लिए ये कि उनके 6 विधायक बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। नाम कुछ देर में सामने आएगा, क्योंकि अब वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे काउंटिंग की जाएगी, सब कुछ साफ होगा कौन से विधायक है। लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री सुक्खू जो बयान दे रहे हैं वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई उधर नहीं गया है, किसी ने अंतरात्मा की बात नहीं सुनी, या जो अंतरात्मा की बात सुन रहा है बीजेपी के दावा जो कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो हम हार जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस जो है वो मुख्यमंत्री को भी नहीं है। और अगला दाव क्या हो सकता है? ज्यादा विधायक जो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार पर भी खतरा आएगा? क्योंकि राज्यसभा तो जाएगी ही जाएगी, क्या राज्य का जो सत्ता है वो भी कांग्रेस के हाथ से खिसक जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी जरूर बनी हुई है। राजीव शुक्ला जो प्रभारी है हिमाचल के, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि अभी तक काउंटिंग नहीं हुआ है और ये जो दावे किए जा रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्र जो है वो पुख्ता है। उनका कहना है कि 9 जो है वोटिंग की गई है, 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, मेरे को एक बात बताइए, बीजेपी के ही रेबल थे। अभिषेक मनु सिंघवी एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। लेकिन क्या वहां पर सिक्खू कमांड सही से नहीं कर पाए हैं कि 6 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं कांग्रेस के? और अगर ये 6 क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो खतरा, जैसे आपने बताया, कांग्रेस की सरकार को भी है, क्योंकि अगर कार्रवाई करी तो दिक्कत, नहीं करी तो दिक्कत। बिल्कुल, देखिए व्हिप जारी किया गया था। राज्यसभा का एक एक सीट कांग्रेस पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नामों पर मंथन कितना लंबा कांग्रेस पार्टी ने किया था और कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी एक बड़ा नाम है, एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर आते हैं, कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजमेंट टीम में आते हैं। लीगली या कानूनन तौर पर कांग्रेस जब भी कहीं फंसती है तो बड़े चेहरे के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी का नाम सामने आता है और ऐसे चेहरे को राज्यसभा जाना चाहिए। तो एक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी ये की गई थी कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा दिया जाए और सेफ सीट, हिमाचल का सेफ सीट माना गया था। लेकिन ये सेफ सीट कैसे अनसेफ हो गई, कांग्रेस भी यहां पर नहीं समझ पा रही होगी। अच्छा, आप हमारे साथ रंजीता बने रहिए, क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के थे, उनके सामने बीजेपी के हर्ष महाजन थे, तो हर्ष महाजन का भी बयान आया है। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन, क्या कह रहे हैं हर्ष महाजन, बीजेपी के उम्मीदवार? एक बुखलावट सी नजर आ रही है। तो बुखलावट तो तभी नजर आती है अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो। तो इस गड़बड़ी का कारण एक ही है। मैं तो बहुत साल से राजनीति में हूँ, 45 साल हो गए मेरे को, और ये गड़बड़ी तो इसलिए हुई है कि इनकी अपनी सरकार फेल सरकार है और 14 महीने में इनकी सरकार के बुरे हाल हो गए हैं। तो इनके विधायक भी नाराज हैं, जनता भी नाराज है, गारंटी भी नहीं पूरी कर सके, अपने वादे भी नहीं पूरी कर सके।